हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत मस्त चल रही होगी। और अभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ वीडियो वी आर कवरिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के, उन सबको कवर कर रहे हैं। ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन 5-4 जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लेक्चर एट जीडी और पर्सनल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो सब मैंने कवर कर दिया। स्पेशली दीज वीडियोज आर स्पेसिफिक फॉर योर लेक्चरेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। बट जो भी डेटा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें ना दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो यूज इन योर जीडी। ठीक है, जीडी में यूज कर सकते हो और अपने पर्सनल इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। One more information for you all. If you people want to prepare for SSB, तो you can join our telegram channel, और वहाँ पे मैं recent material जो भी पूछा जाता है अपने SSB में, I am also providing the particular material। और जो भी रिसेंटली किसी भी बोर्ड का हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी का हो, वो मैं सब प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो यू पीपल कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो एससीओ है क्या? एससीओ का आई आई होप आप सब जानते होंगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। It is also very like one of the very important and one of the very largest regional cooperation है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे आते हैं। ठीक है। सॉरी यार, गला खराब है थोड़ा। ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, हाउ द संघाई कोऑपरेशन वाज फॉर्म्ड, कैसे बनता है। ठीक है ना, व्हाट लेड टू द जो करंट चेंजेस अभी हुए हैं। ठीक है ना, वो कैसे करके किस और लाइक कि अभी इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसमें। ठीक है, वो सब चीज कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री, लाइक इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड इन 1997। ठीक है, 1996 में ये बातचीत हुई थी। 1997 में इट वाज फॉर्म्ड एज द संघाई फाइव। एंड द ओनली फाइव जो फाउंडिंग मेंबर थे इसके, जो कि होते हैं आपके इसमें जो हो गया आपका चाइना हो गया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान वाज नॉट द मेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो 2001 में आता है। ठीक है। तो इनिशियली देयर वर ओनली 5 मेंबर्स, सो इनिशियली इट वाज नोन एज द संघाई 5। ठीक है। फिर संघाई 6 बनता है। फिर 7 8 जब इंडिया पार्ट बनते हैं इसके जाके। ठीक है ना, जब इंडिया 2017 में जब ज्वाइन करता है, तो इट बिकेम द 2006 में एक मीट होती है। ठीक है, उसमें एक मेंबर हेड होता है, उसमें इसको संघाई कोऑपरेशन एक चार्टर साइन होता है वहाँ पे। ठीक है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्टर साइन होता है पीटर्सबर्ग, रशिया में। ठीक है, वहां पे जाके ये नाम आता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन इन 2017 पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ बिकेम द मेंबर ऑफ इट, जो कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुके हैं इसके। और ये इंडिया की वन ऑफ द वेरी लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि जो इसका मेन मकसद है ना, लाइक बोल सकते हैं कि इनिशियली इट वाज फॉर्म फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेड और लाइक जो भी अपने बायलेटरल ट्रेड्स होते हैं उनको एनहांस करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। बट लेटर ऑन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ इट, रेट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट सिस्टम, सॉरी स्ट्रक्चर, वो बनाया गया था। तो वो काउंटर टेररिज्म करने के लिए बनाया था। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर फेसिंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। और आपको पता है कि इसको सपोर्टिंग सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ इट। तो ठीक है, पता नहीं भाई ये कैसे करके ज्वाइन कर रखा है, कि शर्म नहीं आती इसे। ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और खास करके इकोनॉमिक, लाइक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी कैन सी वी हैव अ गुड ट्रेड रिलेशन विद रशिया। ठीक है, भले ही हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, पर हमारा चाइना के साथ भी मतलब बहुत सारा हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बने हुए हैं। ठीक है। टॉकिंग अबाउट इट्स कंपोजिशन ना, तो इसके कंपोजिशन की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 24% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है ना, कह सकते हैं 1/4 ऑफ द जो पूरा एरिया है पूरे ग्लोब का, वो इन जो जो भी कंट्रीज हैं उसका इसी ने कवर रख रखा है, जो कि एससीओ के मेंबर्स हैं। ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी में आती है, क्योंकि यू ऑल नो कि चाइना एंड क्या बोलते हैं अपना इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया अभी तो उसको सरपास कर गया है, और अपनी जो सेंसस को भी भाई हरी झंडी मिल चुकी है। ठीक है ना, वो भी जल्दी हो जाएगी, 2027 तक खत्म हो जाएगी सेंसस भी अपनी। ठीक है, तो उसमें कास्ट सेंसस को भी ऐड किया जाएगा। तो आई होप आपको हिस्ट्री और इवोल्यूशन समझ आएगा कैसे करके इसका, और उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना, कंपोजिशन मैंने बता दिया, आई डिडंट ऐड इन द स्लाइड्स। ठीक है। टोटल मेंबर्स इसके 10 मेंबर्स हैं। इससे में रिसेंट मेंबर्स बिकेम 9th मेंबर बिकेम, जो कि हमारा ईरान है, सॉरी ईरान है, इसका 9th मेंबर बना। और 10th मेंबर बेलारूस बना है। आपको पता है भाई, बेलारूस तो बेस्ट फ्रेंड है उसका, क्या बोलते हैं, रसिया का। तो भाई साहब भाई ले आया कि भैया तुम भी आ जाओ इसमें। ठीक है। तो ये इसके मेंबर नेशंस हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक।
नाउ लेट अस नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। इसको बनाया गया था इसके, क्योंकि इनिशियली इट वाज फाउंड एज अ लाइक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो आपस में करते हैं कंट्री, सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो गए, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना हो गया बैड टाइम्स गुड टाइम्स में, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका एस द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे करके टाइम निकलता गया ना, उसकी सिचुएशन, जैसे कि सिचुएशन चेंज होती रहती है ना, तो सिचुएशन के चेंज होते होते ना उसमें लाइक इसके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अगर आप इसकी बात करें, हेड ऑफ स्टेट्स, जो कि स्टेट्स एज यू ऑल नो जो कंट्रीज मेंबर नेशंस है इसके, उसके हेड्स होते हैं, उनको लाइक यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल बोला गया है, ठीक है। दीज आर द दिस इज द सुप्रीम और द लाइक मेन बॉडी है जो कि पॉलिसी मेकिंग करती है। लाइक अगर कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो देयर मस्ट बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। इवन जैसे कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें, तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो। तो कोई छोटी सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिनी ऑर्गेनाइजेशन बना लो छोटी सी, ठीक है, देयर शुड बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको फॉलो करके हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका सेक्रेटरिएट की बात करें, इसका सेक्रेटरिएट हमारा जो बीजिंग के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर बना रखा है, बट इसकी मेंबरशिप लाइक हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है ना। 2023 में इंडिया ने कंडक्ट कराया है, 24 में कजाकिस्तान ने कराया, ठीक है ना। तो ऐसे चेंज होती रहती है, ठीक है, हर मेंबर कंट्री कराता है इसको, ठीक। एससीओ की पाकिस्तान में भी कराई थी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, आपने जयशंकर साहब गए थे भाई साहब, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर की मीट्स होती रहती है फॉर द डे टू डे जो डेली एक्टिविटीज होती है ना, एक दूसरे कंट्री के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, वो भी हो, चाहे वो टेलीफोन हो, मीडिया के थ्रू हो, कैसे भी हो, वो डेली ये चीज हेड करते हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड प्रमोट द कोऑपरेशन इन वेरियस सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर्स में ये लोग आपस में काम करते हैं। और इनिशियली ये शुरू ऐसे ही करते हैं कि लाइक लाइक हमें कभी पैसे की दिक्कत आए तो इकोनॉमिक रिलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। फिर इकोनॉमिक के बाद भाई हमें आसपास के कंट्रीज से खतरा होने लगता है, तो डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना। अब आजकल तो एंटी टेरर एक्सरसाइज भी होने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज एरिया में होती हैं, ठीक है। और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एससीओ क्या होता है कि इंडिया हैज नो रोल इन इट, ठीक है। जस्ट आफ्टर एंट्री इनटू 2017, जब 2017 में एंट्री होती है इसकी इंडिया के एससीओ के अंदर, देर आफ्टर इंडिया का रोल शुरू होता है, और इंडिया उसको बहुत पॉजिटिवली, बहुत लाइक एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करता है, ठीक है। फुल मेंबर 2017 में बनता है, पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ इट इन द पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, 2017 में ये भी बन जाता है। फोकस एरिया का होता है रीजनल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को एनहांस करना। अब यू ऑल नो, अगर हमारे पास पीओ का रीजन आ जाता है, इट इज़ वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया, ठीक है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी इंडिया के लिए, सो गेट द कनेक्टिविटी डायरेक्ट, हैव अ कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है ना। अगर हमारा ये वाला रीजन है, ये हमारे पास नहीं है, अगर आ जाता है तो डायरेक्ट हमें सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी बन जाएगी। अदर हमें क्या करना है, हमें ये ऐसे करके ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, जैसे पूरे घूम के जाते हैं नीचे से ऐसे करके चावार पोर्ट के थ्रू, या फिर जो रेड सी वाला एरिया है उसके थ्रू हम जाते हैं, तो बहुत लंबा रास्ता कवर करना पड़ता है, हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, फ्यूल सेव होगा, तो पर्टिकुलर अमाउंट वी कैन ऑल्सो यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि जो पीओके वाली रीजन है। आई होप जल्दी हमारे जवान इसे छीन लेंगे भाई, ले लेंगे, हमारी ही जमीन है सब, ठीक है ना। नेक्स्ट आईएनएस, जो कि हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यही गया हुआ जो मैंने अभी बताया ना, एक हो गया रेड सी के थ्रू, दूसरा हो गया चावार पोर्ट उसके थ्रू, जो कि हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यूरोपियन कंट्रीज और जो रशिया का एरिया है वहाँ पे, ठीक है ना। चावार पोर्ट भी हो गया, दीज आर द रूट ऑफ कनेक्टिविटीज फॉर अस, ठीक है। एनहेंसिंग इन्फ्लुएंस, इंडिया बूस्ट इट्स रीजनल प्रेजेंस इन द एंड द कनेक्टिविटी। इंडिया आप जानते हो, इंडिया का ऐसी दिमाग इस समय गर्म हो रखा है भाई, जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान वाले मानते नहीं है, कहते हैं हम सपोर्ट नहीं करते हैं भाई साहब टेररिज्म को, बट दीज पीपल जो पाकिस्तानी लोग हैं, इनके आर्मी के जनरल्स वगैरह हो गए, या जो लाइक इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं इनके गवर्नमेंट में, दीज पीपल्स आर अटेंडिंग द फ्यूनरल्स ऑफ द टेररिस्ट, जो कि इंडिया ने भावलपुर हो गया, ठीक है ना, मुरीद के हो गया, यहाँ पे अटैक किए थे, दीज पीपल आर लाइक सपोर्टिंग देम, ठीक है ना, उनको इमोशनल सपोर्ट देने जा रहे हैं, जबकि वो लोग बहुत गलत करते हैं, ठीक है ना, रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं वो लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। दीज आर द सर्टेन एरियाज, मैंने की पॉइंट्स में लिखे हैं, ठीक है ना। दीज की पॉइंट्स यू कैन यूज और एलेबोरेट कर सकते हैं थोड़ी अपनी बातें को ऐड करके, ठीक है ना, आपको हिंट मिल जाएगी हाँ कि कैसे करके इसको हमें लेके जाना लेक्चर में, ठीक है। की एरिया ऑफ कोऑपरेशन, मैंने बताया सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि दीज द पर्टिकुलर रीजन इज मोर वल्नरेबल टू द टेररिज्म लाइक एक्टिविटी, ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं, इसीलिए इन्हें एक रेट्स को बनाया गया, एंटी क्या बोलते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि पर्टिकुलरली किसको देखता है,
जो भी टेरर एक्टिविटी होती है इस एरिया में, ठीक है, उसको हैंडल करता है। इकोनॉमिक रिलेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेड फैसिलिटेशन हो गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी कोऑपरेशन हो गया। इन दिस एरिया दिस कंट्री आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इवन पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी ऑल्सो बीइंग इंक्रीज, ठीक है, कैसे करके, लाइक मैनी पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं जो, लाइक इंडिया में बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, जैसे MBBS हो गया, डॉक्टर वाली डिग्री हो गई, भाई इंडिया में बहुत महंगी पड़ती है, तो दे पीपल आर लाइक वेंट टू फॉरेन कंट्रीज, वो उज्बेकिस्तान में जाते हैं, ठीक है, कजाकिस्तान में हो गया, रशिया में हो गया। दीज कंट्रीज आर बीइंग यूज्ड बाय आवर यूथ, जो कि हमारे यहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं ना, तो वो लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, ठीक है ना, हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। हमारी लाइक जो बायलेटरल एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारी बायलेटरल एक्सरसाइज वी आर ऑल्सो डूइंग विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है ना, आपको पता होगा कजाकिस्तान के साथ खंजर करते हैं आई थिंक, ठीक है ना, तो दीज आर द एक्सरसाइज। और हमारी रशिया के साथ तो होती है, रशिया तो हमारा पता है बहुत ज़्यादा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा, ठीक है। नाउ लेट अस नो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द SCO, लाइक दे आर वर्किंग फॉर अ पर्टिकुलर कॉमन गोल, ठीक है, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनका कॉमन गोल होता है, बट दे आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। लाइक फर्स्ट वन आई वुड लाइक टू से द बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कैसे, वी आर हैविंग अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, अभी रिसेंटली आपने एग्जांपल देखा है, ठीक है ना, पहलगाम वाला अटैक हुआ था। thereafter you can also see the we are having a dispute with the जो हमारा चाइना हो गया, उसके साथ भी है हमारा, चाहे अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, चाहे फिर हमारा तवांग सेक्टर हो गया, ठीक है, दीज आर द डिस्प्यूटेड एरिया एज वी हैव विद द चाइना, ठीक है, दीज आर द सर्टेन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे होते हैं, ठीक है। मैं अलग अलग मेंबर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लाइक अगर पाकिस्तान से तुम बोलोगे तुम यार टेररिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हो, पाकिस्तान तो भाई साहब खेल जाएगा, वो कहेगा भाई ऐसा हम नहीं करते हैं, अब ऐसा नहीं करते पर तुम करते कुछ हो, दिखाते कुछ हो, ठीक है ना, तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनके लाइक गोल की तरफ जाने में। और एक ये भी एक चैलेंज रहता है इंडिया के लिए फॉर मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन विद चाइना एज वेल एज रशिया, ठीक है ना, सॉरी, चाइना, क्योंकि दोनों कंट्रीज साथ, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे रिलेशंस हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, सबसे पहली बात तो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ना अभी आप देख लोगे रिसेंटली क्या हुआ है, चाहे बांग्लादेश वाला रीजन ले लो, ठीक है, बांग्लादेश वाले रीजन में क्या हुआ है कि अभी सॉरी चाइना के लाइक कोई काउंटर पार्ट वगैरह आए हुए थे, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, डिफेंस मिनिस्टर, जो कि वहाँ का एक सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक एयरबेस यूज हुआ था, ठीक है, वो उसको दोबारा से रेनोवेट करने की बात चल रही है। तो देख रहे हो कैसे बांग्लादेश का इंक्लिनेशन उस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, नेपाल की गवर्नमेंट चेंज हो रही है, लगातार बदलती रहती है भाई साहब, 8 साल 10 10 12 साल हुई है भाई साहब, और गवर्नमेंट तो 15 16 बदल चुकी है, क्या ही बताई जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट चेंज होती है तो इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडिया, ठीक है, जैसे मालदीव्स में हुआ था, मालदीव्स में द अर्लियर पावर वॉज वेरी हेल्पफुल टू इंडिया, ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग थी, बट जैसे ही मुजीजू आते हैं, ठीक है ना, मुइजू आते हैं, तो क्या होता है भाई, रिलेशन थोड़े बेटर हो जाते हैं, ठीक है ना, वो कमेंट वगैरह करते हैं। तो दिस सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एनहेंस रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में मैंने बताया, इफ वी हैव गॉट द कनेक्ट लाइक एक्सेस टू पीओके रीजन अगर हमारे हाथ में आ जाता है, वी कैन गेट अ डायरेक्ट, क्योंकि आई थिंक बखान कॉरिडोर बोलते हैं उसको, जो कि अफगानिस्तान के पास आता है, बखान कॉरिडोर। तो दिस पर्टिकुलर एरिया इफ कम टू अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो वी कैन हैव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो भी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया वशिया जो भी है सारे, ठीक है, उनके साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक। और एक मैंने बताया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बताया, जो कि अपना रेड सी से होते हुए या फिर चाबार पोर्ट से होते हुए जाता है। न्यू मार्केट्स मिलेंगे, नॉट ओनली इंडिया, इंडिया को नहीं, जो अदर कंट्रीज हैं, ठीक है ना, लाइक उज्बेकिस्तान, रशिया वगैरह हो गए, इनको भी नया नया लाइक मार्केट तो नहीं बोलेंगे इंडिया, इनको भी नया मार्केट है ही, बट हाँ मार्केट में लाइक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और हो जाएंगे, क्योंकि वो बाहर के कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, मार्केट के लिए ज़्यादा लोग आएंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडिया के लिए। प्लेटफॉर्म फॉर द कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये पता ही है, इंडिया फेसिंग वन ऑफ द वेरी लाइक बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम बोलेंगे, क्योंकि ये आज के लिए बहुत डेंजरस है, टेररिज्म लाइक एक्टिविटीज जो इंडिया बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, ठीक है। नक्सलिज्म को तो इंडिया भाई साहब ऑपरेशन चला दिया है अपने अमित शाह जी ने, तो अपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं दे आर वर्किंग टू एलिमिनेट द नक्सलिज्म, बट वी हैव टू आल्सो टैकल विद द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इवन यू कैन सी पहलगाम में भाई साहब इतने सारे हमारे टूरिस्ट वगैरह आते थे, बट आफ्टर द पहलगाम अटैक बहुत सारे लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, दे विल नॉट गो टू द कश्मीर की, भाई वहाँ तो नहीं जाना, ये है वो, ठीक है ना। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए, टॉकिंग अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट,
अभी मैंने बताया इनका जो कॉमन गोल है उसी को लेके ज़्यादा डिस्कशन करते हैं ये लोग, ठीक है ना। रीजन कनेक्टिविटी हो गया, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो गए, ठीक है ना, काउंटर टेररिज्म को लेके, क्योंकि बहुत सारी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को इस चीज़ को लेकर, जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हो गए, जो कि यूएन ने अभी बताया, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यूएन का जो गोल था उसको भी लाइक प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। और अपना जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उनको ज़्यादा और एनहेंस करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा डीप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब भाई जब हम एक दूसरे कंट्री के साथ बातचीत करते हैं ना, तो हमारे कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी होते हैं काफ़ी सारे, ठीक। और इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, लाइक what we can think about the what can be the future of the particular organization SCO है, ठीक है। सबसे पहला तो यही है भाई, इसकी जो रेट्स है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना चाहिए, बिकॉज वी कैन सी पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ SCO, स्टिल दिस पर्टिकुलर कंट्री सपोर्टिंग द टेररिज्म, ठीक है ना। तो इसको और ज़्यादा एक्टिव होना करेगा फॉर एलिमिनेटिंग द टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म से बढ़ने से ना बहुत सारी चीज़ें हिंडर होती हैं, ठीक है। नॉट ओनली द सिंगल कंट्री, क्योंकि आपने देखा आस पड़ोस के कंट्रीज पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ऑलवेज सपोर्ट द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है ना। जब कोल्ड वॉर एरा का टाइम था, तब बाइपोलर वर्ल्ड चलता था, रशिया और यूएस वाला, बट इंडिया ऑलवेज सपोर्ट द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है ना। और इस समय शायद ब्रिक्स की जो 2024 की कजान में हुई थी, उसकी जो थीम भी थी वो भी मल्टीलेटरल वर्ल्ड को प्रमोट कर रही थी, ठीक है ना। तो मल्टीलेटरल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा राइज होती है, ठीक है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे ना, तो लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, हमारे अंदर, हमारे देश में ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह और ज़्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। सिक्योरिटी implications like counter terrorism cooperations enhance the regional stability, obvious सी बात है, if you fought with the particular thing, जबकि हमारे लिए काउंटर टेररिज्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, अगर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आएगी तो वैसे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़ेगा हमारे नेशन का, ठीक है। आई होप आपको SCO के बारे में समझ आया होगा पूरा, और आपने पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना भाई, और बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और कैसी लग रही हैं ये वीडियोस, और तो देन आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो, कल या परसों दोबारा बना दूंगा, ठीक है। जो भी बताओगे कमेंट करके बताया करो, और सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह कर लिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल करना ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज वेयर आई विल प्रोवाइड द रिसेंट मटेरियल जो SSBs, और मैं रेगुलर शाम को मंडे से अपने सेशंस वगैरह कंडक्ट कराएंगे, PPTT वगैरह, वॉट एवर द टास्क इन कंडक्टेड इन SSB, वो हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।